हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। तो दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा है? किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है? तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ और आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, तभी आप सभी को इस कहानी के बारे में पता चलेगा कि मैं क्या कहानी सुना रही हूँ। दोस्तों, एक माँ बेटी थी। माँ बहुत बूढ़ी थी, उसके साथ उसकी बेटी रहती थी और वो माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और हमेशा भगवान का पूजा करती थी, अपने दिल में भगवान को बसा करके रखती थी। यानी उनको भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन उस बूढ़ी माँ के घर एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मतलब भगवान श्री कृष्ण ने लेटर भेजा था और भगवान ने उसमें लिखा था कि माता रानी, कल मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। ये लेटर पढ़ करके माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि साक्षात प्रभु हमारे घर आने वाले हैं, यानी श्री कृष्ण हमारे घर आने वाले हैं। और वो माँ बेटी इतनी गरीब थी कि भगवान की सेवा करने के लिए भी उन लोगों के पास पैसा नहीं था। लेकिन बूढ़ी माँ ने कुछ पैसा बचत करके और रखी थी, मतलब 1000 रुपया था उस बूढ़ी माँ के पास। तो उस बूढ़ी माँ ने बोली कि अपनी बेटी से बोली कि बेटा, हमारे पास मात्र 1000 रुपया है और मैं इसी से भगवान का सेवा करना तो दोस्तों, जल्दी जल्दी में, क्योंकि भगवान कल ही आने वाले थे, तो माँ बेटी दोनों बाज़ार गई। जा कर के कुछ मिठाइयाँ खरीदी भगवान को खाने के लिए कि भगवान आएंगे तो मैं उनको फल खिलाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी। तो उन्होंने थोड़ा सा मिठाई खरीदी। तो फिर बेटी बोली कि माँ, बिछाने के लिए तो हम लोगों के पास कोई चादर भी नहीं है। तो माँ बोली, हाँ बेटा, एक चादर भी खरीद लेते हैं कि भगवान आएंगे तो हम लोग चादर बिछाएंगे। फिर उसके बाद से बेटी बोली कि माँ, कहीं बारिश आ गया तब हम लोग क्या करेंगे? तो भगवान तो भीग जाएंगे, हम लोगों के घर में पानी टपकता है। तो बूढ़ी माँ बोली, हाँ बेटा, एक छाता भी खरीद लो, जब बारिश आएगा तो भगवान को हम लोग छाता से ढक देंगे कि भगवान भीगेंगे नहीं। दोस्तों, तो इसी तरह से वो सब कुछ खरीद करके वो माँ बेटी दोनों घर के लिए चल दी। जब वो घर की तो रास्ते में एक औरत थी जो एक छोटा सा बच्चा को गोद में ले करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो बेटी का ध्यान गया तो अपने माँ से बोली, माँ, वो पता नहीं वो औरत इतनी ज़ोर ज़ोर से एक छोटे से बच्चे को लेकर क्यों रो रही है, हम लोगों को पूछना चाहिए। तो लड़की वहाँ पे गई, अपनी माँ के साथ गई और जा कर के पूछी कि आप क्यों इतना रो रही हैं। तो औरत बोली कि हम लोग 3 दिन से कुछ खाए नहीं हैं और ये मेरा जो छोटा सा बच्चा है ये दूध तक नहीं पिया है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो लड़की बोली कि तो आप बैठ जाइए। तो बोली कि मैं कहाँ बैठूं, इतने छोटे बच्चे को लेकर हमारे पास एक चादर भी नहीं है। और तब तक बारिश आया और वो लोग भीगने लगे। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, सबसे ज़्यादा इस फल और मिठाई, चादर, छत्ता जो हम लोग ख़रीदे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस औरत का है, तो हम लोग इसको दे देते हैं। तो उठा करके वो दे दी। तो फिर लड़की बोली कि माँ, और कल भगवान हमारे घर आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो क्या हम लोग खिलाएंगे उनको, क्या कहाँ बैठाएंगे? तो माँ बोली कि बेटा, हम भगवान को समझा देंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही भगवान को श्रद्धा से कर जोड़ करके और सिर्फ पानी पिला देंगे, भगवान समझदार हैं, भगवान समझ जाएंगे। तो लड़की बोली कि ठीक है। खुश होकर के घर आई। तो फिर उनके घर में एक चिट्ठी मिला। तो लड़की चिट्ठी को उठा करके पढ़ने लगी और उस चिट्ठी में लिखा था कि अरे, मिठाइयाँ तो बहुत ही अच्छी थी
और जो चादर तुमने दी उस चादर पे मुझे नींद भी बहुत बढ़िया से आई। और वो जो छतरी तुम लाई थी ना, वो छतरी बारिश आने के बाद मैंने छतरी भी लगाया और तुम लोगों ने मेरी बहुत ही सेवा की है, खातिरदारी की है। और ये सब पढ़ करके माँ बेटी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि किसी ने भगवान को देखा नहीं है, ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं, मतलब किसी ने भगवान को नहीं देखा है और स्वयं भगवान हमारे पास नहीं आते हैं। और भगवान किसी न किसी को किसी भी रूप में भेज सकते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि हमें अच्छे अपना सोच रखना चाहिए, भगवान के प्रति हम लोगों को अपना समर्पण करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। किसी लंगड़े को देख करके आप मत हंसिए, किसी बाँझ को देख करके ये मत बोलिए कि अरे तुम्हारी बहू तो बाँझ है, उसका तो कोई संतान नहीं है, अरे ये आदमी तो अंधा है। तो दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान का लाठी गिरता है तो पता भी नहीं चलता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर हम किसी को बाँझ तो कह देते हैं, लेकिन उस औरत पे क्या गुजरती है ये तो भगवान ही समझ सकते हैं और वो औरत समझ सकती है। तो किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए और अपना जो भी कीमती ये जो शरीर मिला है, जो भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, तो हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए और अपने आप को प्रभु को समर्पण करिए और किसी के भी बैठ करके आप निंदा मत करिए। मेरे कहने का मतलब तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा ये प्रवचन है आप सभी को ज़्यादा पसंद आएगा। और नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि में सब लोग माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माता रानी में सब लोग मग्न हुए हैं, शाम को आरती कर रहे हैं, सुबह में पूजा कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को एक छोटा सा आरती का गीत सुना रही हूँ, उतना बड़ा तो नहीं, मतलब छोटा सा मैं सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे माँ निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दीप में तेल नहीं उस दीप को आके जला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे माँ मेरे घर में भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। आप सभी दोस्तों को, माता बहनों और भाइयों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता रानी आपको और आपके पूरे परिवार को सदा सुखी रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। तो फिर मैं आप सभी से कल मिलूँगी नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे।